स्टूडेंट्स, तो आज हम डायरी विद द डॉक्टर का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में आई वोंट बाइट तक पढ़ लिया था। अब आगे क्या कह रहा है? आफ्टर इट वॉज ऑल ओवर द डॉक्टर सेड यू आर अ फाइन बॉय, नाउ यू कैन हैव सम आइसक्रीम, व्हाट्स योर फेवरेट फ्लेवर। वो प्रोफेसर बाद में उसकी जो है ट्रीटमेंट कर देते हैं, और जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो वो उस बच्चे से कहते हैं कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम आइसक्रीम खा सकते हो, और उससे पूछते कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर क्या है आइसक्रीम का। वो कहता है वनीला। लिटिल डैडी सेड, और फिर ग्रैंडपा की तरफ देखता है, लेकिन ग्रैंडपा वॉज वेरी एंग्री एट हिम। लेकिन तब भी जो दादाजी थे वो उसकी पिछली हरकत से बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा थे। नॉट दिस टाइम ही सेड। ग्रैंडपा उससे कहते कि अभी नहीं खिलाऊंगा, नेक्स्ट टाइम, अगली बार। व्हेन यू हैव लर्न टू बिहेव, जब तुम बिहेव करना सीख जाओगे, मतलब सबसे तमीज़ से बात करना और कोई भी शैतानी नहीं करोगे, एंड डोंट बाइट, और दोबारा नहीं काटोगे। When little daddy realized that there wouldn't be any ice cream after all, तब little daddy को ये एहसास होता है कि अब उन्हें आइसक्रीम कभी नहीं मिलेगी। He burst into tears, और वो बहुत तेज़ रोने लगते हैं। Everyone felt sorry for him, सबको उसके लिए बहुत बुरा लगता है। लेकिन ग्रैंडपा जो थे अपने डिसीज़न पे बिल्कुल फर्म थे। फर्म मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब अपने डिसीज़न को नहीं छोड़ रहे थे। लिटिल डैडी फेल्ट इट वॉज अनफेयर, लिटिल डैडी को लगता है कि ये अनफेयर है, गलत बात है। ही स्टिल रिमेंबर इट टू हिज डे, और ये इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। नो मैटर हाउ मच आइसक्रीम ही हैड सिंस देन, वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ही कांट फॉरगेट द आइसक्रीम दैट वॉज प्रॉमिस्ड टू हिम आफ्टर हिज ऑपरेशन। वो कहते हैं कि नो मैटर वॉट, वो फ्यूचर में कितनी आइसक्रीम खाएं, किसी भी फ्लेवर की, लेकिन वो इस आइसक्रीम के प्रॉमिस को कभी नहीं भूलेंगे जो उनको ऑपरेशन कराने के बाद खिलाने के लिए कहा गया था। ऑपरेशन के बाद लिटिल डैडी स्टॉप गेटिंग सिक, बीमार होना वो बंद हो जाते हैं। एज ही यूज टू, जैसे वो पहले हुआ करते थे। ही स्नीज लेस, वो कम छींकते हैं, कम खांसते हैं, और उनका जो गला है उसमें भी अब कम दर्द होता है। सो डिड हिज ईयर, और उनके अब ईयर में भी दर्द नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं? द ऑपरेशन हेल्प लिटिल डैडी वेरी मच, उस ऑपरेशन से लिटिल डैडी को बहुत हेल्प होती है। He understood that sometimes you have to stand a little pain, उन्हें अब समझ आ रहा है कि कभी कभी आपको थोड़े बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है आगे फ्यूचर में अच्छा बेटर फील करने के लिए। And though many different doctors cut and picked him, after that he never bit a single one, because he knew that they were all trying to help him. हालांकि बहुत से डॉक्टर्स ने, बहुत से प्रोफेसर्स ने उसको बहुत जगह काटा, इंजेक्शंस दिए, लेकिन बाद में उसे समझ आया वो सब उसकी सिर्फ और सिर्फ मदद करना चाहते थे। आफ्टर ईच विजिट टू डॉक्टर के पास हर एक विजिट जाने के बाद ही वुड बाय हिमसेल्फ सम आइसक्रीम, वो एक थोड़ी आइसक्रीम खरीदते थे। बिकॉज डैडी लव्स इट टू दिस एवरी डे, क्योंकि लव्स इट टू दिस वेरी डे, क्योंकि उन्हें ये दिन बहुत पसंद आता था। यहीं पे हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। थैंक यू।